हेलो बच्चों, तो आप सभी का इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। और स्वागत है तो स्वागत है। तो यहाँ पे है एनसीईआरटी 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। बोला है जो एपी है वो कंसिस्ट करता है कितना, 50 टर्म कंसिस्ट करता है। मतलब उससे ऊपर ये कंसिस्ट नहीं करता है। मतलब इसके पास ओवरऑल जितने भी टर्म हो 50 टर्म है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो उसका लास्टवां टर्म है वो 50वां टर्म है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि इसका जो थर्ड टर्म है मतलब T3 जो इसका है वो 12 उसकी वैल्यू है। और फिर बोल रखा है कि और जो लास्ट टर्म है उस लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 106 है। तो फाइंड द 29 टर्म। देखिए बहुत ध्यान से पहले सुन लीजिए, जो टोटल टर्म है मतलब टीएन है। बात समझ में आ रही है? टीएन है मतलब टीएन जो मतलब होता है लास्टवा टर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? लास्टवा टर्म होता है। टीएन को ही बोलते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं। टीएन को ही क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं। तो टीएन जो ओवरऑल कंसिस्ट कर रहा है टर्म वो कितना कर रहा है? 50 कर रहा है। और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है? 106 दी हुई है, 106 दी हुई है। क्या दी हुई है? 106 दी हुई है। टीएन ही क्या होता है? लास्टवा टर्म होता है। लास्ट टर्म को एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट टर्म हो गया। और लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 100, लास्ट टर्म की वैल्यू जो है वो 106 है। और टीएन जो टोटल ओवरऑल जो टर्म है वो 50 है। तो ये पूछ क्या रखा? फिर बोल रखा है कि T3, और T3 जो है उसका, तो देखिए इसको आप क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं T50 को ले सकते हैं A+49D ले सकते हैं आप। A+49D इज इक्वल टू क्या? 106। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे क्या होगा? T3, तो T3 इज इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा, इसका जो वैल्यू दे रखा है वो 12 दे रखा है। क्या रखा है? 12, 12 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी? A+2D इज इक्वल टू क्या होगा? 12 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन सेकंड हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन सेकंड हो गया। और हमसे क्वेश्चन क्या रखा है कि तुम T29 की वैल्यू बताओ। तो पहले T29 निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तीन चीज चाहिए। देखिए एन तो इसमें दे रखा है, एन इसमें दे रखा है, तो इसमें ए चाहिए होगा और डी चाहिए होगा। दो चीज चाहिए होगा। मतलब तीसरी दे रखा है, दो वैल्यू चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे? इन दो इक्वेशन का यूज करके ए और डी की वैल्यू क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड। मतलब दो को, क्योंकि दो वाला देख रहे हैं छोटा है, तो छोटे को बड़े में से घटाते हैं। ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, किसमें से? पहले में से। तो हमको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो वी गेट लिख देते हैं भाई, वी गेट। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? A+49D माइनस, तो माइनस क्यों लगा दिया भाई? ब्रैकेट क्यों लगा दिया? दो वैल्यूज यहाँ पे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया। 12 का क्या था? तो पहला इसको नहीं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, तो 106 माइनस 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 106 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ होगा A+49D हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा क्या? A-2D इज इक्वल टू द, तो 106 में से जब आप क्या कर दोगे? 12 को माइनस कर दोगे तो 6 ऐसे ही खत्म हो गया। तो बच गया 94 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? तो 94 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए से ए भी खत्म हो गया, तो 49 और 2D, 49 प्लस 2D, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई? तो D और D जब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस होगा भाई, माइनस होगा। क्या होगा? तो ये हो जाएगा 47D हो जाएगा भाई। ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, तो घट गया, तो ये हो जाएगा 94। तो D की जो वैल्यू आएगी, अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान समझिए। तो 47D इज इक्वल टू 94, और D इज इक्वल टू 94 अपान में 47, और 45 दूना का 90, और 2 इसमें अधिक है, डिवाइड कर लीजिएगा, तो D बराबर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब जब D की वैल्यू 2 आ गई तो क्या कर लेंगे हम? तो इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, क्योंकि इक्वेशन 2 जो हो सिंपल है।
तो पुटिंग द वैल्यू लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो हमको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वी गेट, तो a प्लस 2d की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 रख देंगे, और यहाँ पे जो 12 है उसको 12 को रख देंगे। तो a हो गया 2 2 4 हो गया इज इक्वल टू द 12 हो जाएगा। तो a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर 8 आ जाएगा। तो a देखिए, a पता चल गया और d पता चल गया और n पता चल गया, तो सब पता चल गया है, अब निकल जाएगा सब, ठीक है। जब सब पता चल गया तो प्रॉब्लम क्या बची, कुछ बची क्या, तो हलवा न हो गया जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, देखिए n बराबर, जो n बराबर है वो कितना है, 29 है। a बराबर कितना निकल गया, तो 8 हो गया। d बराबर कितना हो गया, तो 2 हो गया। अब पूछ रहा है 29 टर्म, tn इज इक्वल टू द a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो tn बराबर कितना हो जाएगा भाई, n बराबर 29 है, तो 229, t29 इज इक्वल टू a बराबर 8 हो गया, n बराबर 29 माइनस 1, d बराबर 2 हो जाएगा। a की वैल्यू यही रख दो, इसको घटा दोगे आप, 28 बच जाएगा, इंटू 2 कर लीजिए, 8 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 2 जा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो T29 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 64 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।